जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट जारी है और ये प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है भीड़ भी बढ़ती जा रही है। आप हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। सर, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी और इस पोस्टर को जानना। जी, मेरा नाम राहुल यादव है, मैं प्रतापगढ़ से हूँ, मैं एक लॉयर भी हूँ। इस पोस्टर का मतलब यही है कि जो सुबह यहाँ घटना हुई वो कोई लोकतांत्रिक घटना तो थी नहीं, क्योंकि भारतवर्ष में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक जीवित आदमी को इस तरीके से सफ़ेद कफन में लपेट करके घसीटते हुए ले जाया हो जाए। इसलिए मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से चला रहा हूँ कि आज ब्लैक डे हमारे लिए। लोगों के मरने के बाद उनको सफ़ेद कफन में ले जाया जाता है। ये कायरतापूर्ण और तानाशाही केवल हमारे भारत देश में ऐसी पहली बार हुई है और ये मोदी के राज में हुई है, जिसको मोदी और अमित शाह ने करवाया है। इसलिए ये कायर तानाशाह हैं और वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, कोई नॉर्मल आदमी था, कोई मजदूर था, आप उठा करके ले गए, बंद कर दिए। वो देश का साइंटिस्ट था, वो देश के फ्यूचर था। जो वो अभी भी देश के साइंटिस्ट हैं, अभी भी देश के फ्यूचर है नहीं हैं। मतलब हमारा कहने का मतलब है जो वहाँ पे ले गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ उनको जब इसे ले जाया गया है तो वो ये देश के साइंटिस्ट हैं जो देश के बच्चों की और देश के फ्यूचर की लड़ाई लड़ रहे थे। भाई, शिक्षा व्यवस्था सही करने की अगर हम लोग मांग कर रहे हैं तो कोई गलत मांग है क्या? देश को बर्बाद करने की मांग कर रहे हैं हम तो कर रहे हैं ना। देश तभी तो आगे जाके शिक्षा व्यवस्था होगी। लेकिन नहीं, मोदी जी अनपढ़ हैं, निर्दयी हैं, निर्लज्ज हैं, इसलिए वो कायरतापूर्ण और ये तानाशाही रवैया अपनाए। जी, ये इसलिए लगा रखा है कि हिटलर तो कम से कम इनसे सही था। वो अपने देश के बारे में सोचता था, देश को पूरे अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में करना चाहता था, पूरे देश पर कब्जा करना, पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना चाहता था, पूरा शासन चलाना चाहता था। लेकिन मोदी जी, जब कोई बाहर का आदमी इनको कुछ बोलता है, ट्रंप बोलता है स्टूपिड मोदी, इनको कहता है मैं तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दूंगा। पाकिस्तान जैसा छोटा देश आँख दिखाता है, नेपाल जैसे, बांग्लादेश जैसे छोटे देश आँख दिखाते हैं तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान जैसे पहले हमारी आप बात सुनिए, नहीं एक मिनट हमारी बात तो सुनिए पहले। जब हमारे देश के जवानों पर, नौजवानों पर, किसानों पर, आर्मी पर, साधु संतों पर अत्याचार करना होता है तो ये जो है हिटलर से भी ज़्यादा हिटलरशाही दिखाने की कोशिश करते हैं, सताने की कोशिश करते हैं, 18-18, 20-20 महीने तड़पाने की कोशिश करते हैं। तुम मरो यहीं, अभी 75 लोग मरे हो, अभी 500 लोग मरोगे तब हमारा दिल पिघलेगा। तो इसीलिए उन्होंने किया है ये कि लोग हम इनको ऐसे करेंगे। ये नौजवान हैं भाई, नौजवान गर्म खून होता है, भड़केंगे, कुछ उल्टा सीधा करेंगे, प्रोटेस्ट बर्बाद होगा। आगे जाके यही नौजवान जो है, इनमें से कई सारे से करोड़ों नौजवान हैं जो वोटर्स बनेंगे। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो सरकार पे दबाव जो है, यही नौजवान देश का भविष्य बनेंगे। ये बोलिए, वोटर्स तो छोड़िए, नहीं सरकार के लिए तो आप लोग कहते हैं ना सिर्फ हम वोटर्स हैं, तो ये नौजवान जो है ये वोटर्स भी हैं, उनके वोटर्स होंगे। यहाँ सब वोटर्स ही आए, उनके पेरेंट्स भी तो आए हैं, वो भी तो वोटर्स हैं। ये देश का फ्यूचर है। जब देश का फ्यूचर बर्बाद कर दोगे तो देश कहाँ जाएगा? देश भिखमंगा हो जाएगा, भीख मांगने पे भीख भी नहीं मिलेगी। कोई ऐसा, जैसे अंग्रेज आए थे गुलाम बना के चले गए, वैसे कोई आएगा तो हमको गुलाम बना के चला जाएगा। जैसे अंग्रेज करते थे, रात में आते थे, गांधी जी प्रोटेस्ट करते थे, उनको उठा के लेके चले जाते थे प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए। उस तरीके से इन्होंने कायरतापूर्ण और तानाशाही रवैया अपनाया है। अंग्रेजों से भी ज़्यादा बदतर ये लोग कर दिए हैं भारत को। बताइए, इस तरीके से इनको करना चाहिए। एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट में, एक पीसफुल प्रोटेस्ट में, एक जायज़ मांगों को लेकर के हम लोग बैठे थे। इसी भारत देश में एक हमने पढ़ा था कि प्याज को लेकर सरकार बदल दी गई थी। लेकिन जो है शिक्षा, जो मूलभूत आवश्यकता है मनुष्य की, जिससे उसका माइंड का विकास होता है। हमारे देश में तो कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। देखिए, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया केवल बोलते हैं। ज़मीन की मैं आपको हालत बता दूं, ये है कि जो प्राइमरी और गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें ये हाल है कि जहाँ विद्यालय है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं, और जहाँ बच्चे हैं वहाँ मिड डे मील में खाना बनाने वाली महिला पढ़ाती हो, क्या पढ़ाएगी? ऐसे थोड़ी पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। ये तो है बस हम डिग्री बांट रहे हैं, नॉलेज नहीं है उनके पास। देखिए है तो मैं शॉर्ट में, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ आगे आप लोगों की क्या रणनीति, आगे आप लोग क्या कदम? देखिए, आगे हम लोग, हमको सरकार से उम्मीद नहीं है अब कुछ। भारत की धरती पर हम जनता से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग जो है सड़कों पर उतरिए,
आप और अपने ये बच्चों जो के लिए है, उतरिए, अपने लिए कम्युनिटी उतरिए, वाले हमारे क्योंकि जो अगर आप आज महामानव अच्छे जगह पे नरेंद्र हैं, मोदी जी, आप अच्छा ये पैसा कमा विदेशों रहे में हैं, यात्रा अच्छी कर रहे पोजीशन हैं, पर वो खा रहे हैं, हैं, टॉफी तो खा कल रहे हैं। आपका बच्चा मेलोनी नीट के मेलोनी क्या पेपर की है वजह से वो? सुसाइड करेगा, किसी और के पेपर की वजह से उसका जीवन बर्बाद होगा, विदेश वो नीति कुछ नहीं तड़पेगा, है। बिलखेगा घर धर्म के अंदर और की अगर सुसाइड हम करेगा। तराजू पर इसके तौलते लिए हैं, आप लोग सड़कों पर हमारे उतरिए, नरेंद्र अपने मोदी देश के कहते हैं फ्यूचर कि के लिए भारत सड़कों पे आर्थिक आइए, रूप से क्योंकि ये जो चौथे स्थान तानाशाह पर पहुंचा सरकार है, लेकिन ये आप जो एक कायर बात सरकार मोटी है, मोटी है, सरकार है, ये तराजू ऐसे नहीं पर मानेगी तौलते जब हैं तक तो एक पूरी तराजू भारत में की $1 और सड़कें एक तराजू में 95 लोगों से भर नहीं रुपया। जाएंगी, तब तो तक ये हम सरकार नहीं अमेरिका से जाएगी। 95 इसके अंदर गुना छोटे हैं, दिल नहीं है, झूठ बोलते हैं ये लोग। निर्दयी है। जो हमारी जो निर्दयी की मीडिया संज्ञा है, सरकार जो को आप देनी। सोशल अब मीडिया देखना के होता लोगों, है कि मीडिया सरकार में इनकी 2 प्रकार आवाज़ की कब मीडिया तक है। सुनती एक मीडिया और तो कब वो है तक जो लोग 24 है, जंतर मंतर पर और एक आकर मीडिया वो धरना है जो प्रदर्शन करते हैं। 420 है।